young doctors. Today we'll be discussing balancing of redox reactions. So in this we'll be discussing two methods. First one is oxidation number method and second is half reaction method, which is also known as ion electron method. So जैसे हमने पहले पढ़ा था to balance skeletal equation. सो यहाँ पे भी वैसे ही है, बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर हमने रिडक्शन देखनी किसके साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है, फिर दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने हैं और लास्ट में हमने आयनिक चार्ज को बैलेंस करना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐड करके वाटर ऐड कर देना है. सो फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नंबर 1. So first method is oxidation number method. The first step is to write the skeletal equation, unbalanced equation we have to write, and second step is to calculate the oxidation number of each element. So first step is to write the skeletal equation and second step is to calculate the oxidation number of each element and identify which elements is undergoing change in oxidation number. So write skeletal equation and then indicate oxidation number of each element and identify the elements which undergo change in oxidation number. So then हमें पता करना है कि इंक्रीज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में और डिक्रीज कितना आ रहा है पर एटम. देन हमने इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वलाइज कर देना है. नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है पर एटम. दो एटम्स के लिए दिया, हमने सिर्फ एक एटम के लिए निकालना है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट हमने इक्वलाइज कर देना है इंक्रीज और डिक्रीज को उनकी स्टाइक्योमेट्री से मल्टीप्लाई करके और इसके बाद बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर देना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. हमने बैलेंस करना है सारे एटम्स को अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज को बैलेंस करना भी इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए हमें देखना है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है. एसिडिक मीडियम के केस में हमने H पॉजिटिव को ऐड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है उस वाले साइड, और बेसिक मीडियम के केस में जहाँ पर माइनस चार्जेस कम है वहाँ पर हमने OH माइनस आइंस ऐड कर देने और उसका हाफ हमने दूसरे साइड वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे. स्टेप है आयनिक चार्ज को बैलेंस करना है. एसिडिक मीडियम के लिए जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पर H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देना है. देन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाले साइड ऐड करने जहाँ पर H पॉजिटिव ऐड किया. अगर H पॉजिटिव लेफ्ट वाले साइड ऐड किया वाटर मॉलिक्यूल राइट वाले साइड ऐड करेंगे. अगर H पॉजिटिव राइट वाले साइड ऐड किया वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट वाले साइड ऐड करेंगे. बेसिक मीडियम के लिए आयनिक चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग OH नेगेटिव. जहाँ पर माइनस चार्जेस की डेफिशिएंसी है वहाँ पर हमने OH माइनस आइंस को ऐड कर देना और उसके अपोजिट वाले साइड वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So these are the steps for the balancing of redox reactions by oxidation number method. For example, this reaction is given to us where dichromate is reacting with sulfite to give Cr3 positive and sulfate ions. So this reaction is given in acidic medium. We very well know first step was to write skeletal equation, which we have already written. Second step was to indicate oxidation number of each element. For example, if we'll calculate Cr2 के लिए यहाँ पे calculate करेंगे how much it will be. Let it be x. So 2x plus 7 oxygen पे charge is -2. Total charge given is -2. So this is 2x. 7 2 is 14 plus minus is minus is equal to -2. 14 यहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस है वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस. सो प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 निकाले बस 12 साइन लगेगा बढ़ेगा दैट इज +12. 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. 2 6 12 दैट मीन्स क्रोमियम पर चार्ज आ रहा है कितना +6. नेक्स्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं सल्फर का. Let it be x plus 3 into oxygen per charge is -2. Total charge given is -2. 3 2 is 6 plus minus minus is equal to -2. 6 यहाँ पे माइनस है वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस. प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकाले 4 साइन लगेगा बढ़ेगा +4. तो यहाँ पे सल्फर पर चार्ज आ गया +4. यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन है सिंगल एटम में. हमने पढ़ा था ना कि जो मोनो एटॉमिक होते हैं उनका जो चार्ज दिया होता है वही उन पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है. सो हेयर इट विल बी +3. नाउ यहाँ पे अगर हम निकालें let it be x, let charge on sulfur be x plus 4 into oxygen per charge is -2 and total charge given is -2. 4 2 is 8 plus minus minus 8 is equal to -2. x is equal to -2. 8 यहाँ पे माइनस है वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस. प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकाले 6 साइन लगेगा बढ़ेगा +6. तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया +6. सो यहाँ पे +6 से जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में. +6 से +3 में ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग रिडक्शन. वेयर एज इन दिस केस
+4 से +6 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग इंक्रीज, सो हियर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस. नाउ वी हैव टू बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स, तभी तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. यहाँ पर अगर हम देखें 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2 क्रोमियम. सो ओवरऑल कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है बाय +6 से किस में जा रहा है, +3 में. रिडक्शन हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन की एक एटम के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने की हो जाएगी, 3 × 2, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर हो रही है रिडक्शन. और ऑक्सीडेशन +4 से +6 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, फर्स्टली रिडक्शन एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन. Cr2O7 2 negative plus SO3 2 negative, which is sulfite ion. This is giving us 2 moles of Cr3 positive and sulfate ion. Now what is happening here? Here reduction is taking place by 6 electron, reduction by 6 electron, and here what is happening? Oxidation is taking place by 2 electron, oxidation by 2 electron. Small whole numbers इसको divide कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6. अगर हम इसको रख दे इक्वेशन नंबर 1 और इसको रख दे इक्वेशन नंबर 2, तो हमें इन दोनों को इक्वेट करने के लिए 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1 के साथ, और यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, यानी इस पूरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो इक्वलाइज हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. सो नाउ वी हैव टू बैलेंस आयनिक चार्ज. आयनिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू लुक विच मीडियम इज देयर. एसिडिक मीडियम इज देयर, सो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड H पॉजिटिव आयंस ओनली. यहाँ पे चार्ज कितना है, -2 और 3 2s -6, क्योंकि 3 -2 की चार्ज है तो 3 2s is -6. So total charge here is -8, whereas here it is 2 3s +6 and 3 2s -6. That means 0 चार्ज है. तो यहाँ पे माइनस का चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, -8 ज़्यादा है. तो हमें लेफ्ट वाले साइड ऐड करने पड़ेंगे H+ आइंस, जहाँ पे माइनस का चार्ज ज़्यादा है. सो ओवरऑल रिएक्शन बिकम्स Cr2O7 2 negative plus 3 moles of SO3 2 negative. Here we have to add 8 moles of H positive ions, and here charge is already 0, 3 moles of sulfate ion. So चार्ज भी बैलेंस हो गया. लास्ट स्टेप होता है कि जितने यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं उसका हाफ हमें यहाँ पे, जितने यहाँ पे हमने H पॉजिटिव ऐड किया उसका हाफ वी हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिएक्शन. So now the reaction is completely balanced, charges are balanced, all atoms are balanced, oxygen and hydrogen are also balanced. नेक्स्ट रिएक्शन हमें दी है, परमैंगनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन गिव्स MnO2 प्लस ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस. बेसिक मीडियम में रिएक्शन गिवन है, दैट मीन्स वी आर ओनली अलाउड टू ऐड OH माइनस आयंस. ना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन लिख लेंगे. सेकंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. यहाँ पर अगर हम मैंगनीज का निकालें, लेट इट बी X + 4 × ऑक्सीजन पर चार्ज इज -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज -1. 4 2s 8 + -8 इज इक्वल टू -1. 8 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +8 + -8 में से 1 निकाले 7, साइन लगेगा बढ़ेगा. सो यहाँ पे चार्ज आ गया +7. और ब्रोमीन पर मोनोएटॉमिक आयन पर जो उनका चार्ज दिया होता है वही उन पे ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है. यहाँ पर अगर हम निकालें मैंगनीज पर, लेट इट बी X 2 × ऑक्सीजन पर चार्ज इज -2, पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज इज 0. 2 2s 4 + इज इक्वल टू 0. 4 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +4. सो यहाँ पे मैंगनीज पर चार्ज आ गया +4. यहाँ पर नहीं दिया, लेट इट बी X + 3 × ऑक्सीजन पर चार्ज इज -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज -1. 3 2s 6 + इज इक्वल टू -1. 6 यहाँ पे क्या है, माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +6 + 6 में से 1 निकाले 5, साइन लगेगा बढ़ेगा +5. सो नाउ अब हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन. हेयर +7 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस हेयर. और यहाँ पे -1 से +5 में जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन लूज हम बाद में देख लेंगे, बट 6 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो यहाँ पे रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, बाय 7 और 3 में कितने का फर्क है, 3 का. रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज हेयर ऑक्सीडेशन हो रही है बाय 6 इलेक्ट्रॉन. 5 और -1 में कितने का फर्क है, इन दोनों को माइनस करके देख लो. माइनस इज +1, दैट मीन्स 6 का फर्क है. पहले 5 से 0 तक आएंगे 5, देन -1 पे जाएंगे तो 6 हो जाएंगे. नेक्स्ट अगर हम देखें इन रिएक्शंस में, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल होल नंबर से डिवाइड कर लेंगे. 3 1s is 3, 3 2s is 6. तो इस अगर इक्वेशन को रख दे इक्वेशन नंबर 1, इसको रख देकर इक्वेशन नंबर 2, तो हमें इनको इक्वलाइज करने पड़ेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज. दैट मीन्स 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से. 1 वाली रिएक्शन कौन सी थी, ये वाली रिएक्शन थी, इसको लिख लेते हैं दोबारा से. दैट मीन्स परमैंगनेट के 2 मोल्स लगेंगे, क्योंकि इस पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना.
और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। दैट मीन्स ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है इस वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाउ मच, 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। सो इंक्रीज डिक्रीज बराबर हो गया, इक्वलाइज हो गया। तो इक्वलाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। देन हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज के लिए हम देखेंगे कि बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में तो OH माइनस ऐड होंगे। यहाँ पे चार्ज कितना है, -2 एंड -1, दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज इज -3। वेरस यहाँ पे चार्ज कितना है, -1। तो यहाँ पे चार्ज कम है, कौन सा चार्ज कम है, माइनस वाला। कितने कम है, 2 कम है। तो हम इस वाले साइड ऐड करेंगे 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस, और उसका हाफ इस वाले साइड ऐड कर देंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वेयर oxygen, hydrogen and all the other atoms whereas and also the charge is balanced will be this. H2O gives 2 moles of MnO2 plus bromate ions and 2 moles of OH minus ion, hydroxide ions. This will be the balanced chemical equation for the skeletal equation which was given to us in basic medium. We have discussed oxidation number method. Second method is half reaction method और ion electron method. इसमें पहले वाले 2 स्टेप सेम होंगे, यानी हमने पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, फिर हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और देखना है कि किसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हो रहा है, यानी किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रही है जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, और किसके साथ रिडक्शन हो रही है किस एलिमेंट के साथ, यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है. So write skeletal equation and indicate oxidation number of each element and identify the elements which undergo change in oxidation number. If oxidation number increasing, it is oxidation. If oxidation number is decreasing, it is reduction. Then हमने separate कर देना equation को 2 halves में, oxidation half and reduction half. उसके बाद हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर देना है. नेक्स्ट हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया. उसके बाद हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. उसके लिए देखना पड़ेगा एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है. एसिडिक मीडियम होगा तो वी हैव टू ऐड H पॉजिटिव आयंस, वेयर एज बेसिक मीडियम होगा वी हैव टू ऐड OH माइनस आयंस. बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव एंड वाटर ऐड करना है, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव एंड वाटर ऐड करना है. नेक्स्ट स्टेप होता है, अब हमने एटम्स बैलेंस कर दिया, सो वी हैव टू नाउ बैलेंस आयनिक चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वलाइज द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Step is to add the two half reactions. These are the steps for balancing of a reaction by half reaction method और ion electron method. यहाँ पे पहले 2 स्टेप्स जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरह ही है, बस 3 से आगे थोड़े से डिफरेंट है. वहाँ पे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स को लास्ट में बैलेंस करते हैं, और चार्ज के साथ बैलेंस करने के साथ साथ यहाँ पे चार्ज को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के साथ, और फिर बाद में दोनों रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करके ऐड कर देते हैं. Now we'll balance this reaction by ion electron method or half reaction method, and this reaction is given in acidic medium. Dichromate is reacting with ferrous ions to give Cr3 plus ions and ferric ions. यहाँ पर अगर हम क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. फर्स्ट स्टेप इज टू राइट स्केलेटल इक्वेशन, सेकंड स्टेप इज टू इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर, लेट इट बी x. 7 इंटू ऑक्सीजन पर चार्ज इज -2, टोटल चार्ज इज -2. 7 2 is 14, प्लस माइनस इज -2. 14 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस. प्लस माइनस इज माइनस. 14 में से 2 निकाले 12, साइन लगेगा बढ़ेगा +12. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. 2 6 12. सो हेयर ऑक्सीडेशन नंबर इज +6. मोनोएटॉमिक आयन में चार्ज उतना ही होता है जो इस पर दिया होता है, यानी +2. यहाँ पर हो जाएगा +3 और यहाँ पर हो जाएगा +3. +6 से +3 में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन के लिए. यहाँ पे क्या हो रही है, हेयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना इज रिडक्शन. यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है. सो इन केस ऑफ आयरन व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस. नाउ वील सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. यहाँ पर अगर हम लिख लें ये वाली रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज गिविंग अस 2 मोल, दिस इज Cr3 प्लस आयंस. ये कौन सी वाली रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ. नेक्स्ट अगर हम लिखें ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ पर अगर हम लिख लें ऑक्सीडेशन हाफ, सो इट विल बी Fe2 प्लस इज गिविंग अस Fe3 प्लस आयंस. सो यहाँ पे पहला स्टेप होता था कि इसको सेपरेट कर लिया, पहले इक्वेशन लिख ली, ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया. नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. यहाँ पे तो इट इज बैलेंस्ड. यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 2. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 7,
तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कितने मॉलिक्यूल, 7 मोल्स ऑफ H2O। अब ये इक्वेशन किस में दी है, एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन ऐड होंगे, 7 2 14, तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 14 H प्लस आयन्स। बैलेंस हो गए ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, एसिडिक मीडियम था तो यहाँ पे 14 H प्लस ऐड कर दिए। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमें बैलेंस करना होता है चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम पहले यहाँ पे चार्ज निकाल लेते हैं, कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है +2, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 3 + -1 इज +2। यहाँ पे दोनों एक चार्ज बराबर, यहाँ पे कितना है चार्ज, यहाँ पर है -2 और इस पर कितना है प्लस का 14, प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 निकाले 12, यहाँ पे प्लस का 12 है चार्ज, और इस तरफ कितना है 2 3 यहाँ पे प्लस का 6 है चार्ज। तो हम यहाँ पे भी 6 कम करेंगे, यानी वी हैव टू राइट 6 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर on the left hand side. So this is equation number 1, oxidation half reaction, and this is equation number 2, reduction half reaction. Here 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ टू इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ टू इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन विल बिकम 6 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयन will give 6 moles of Fe3 plus ions and 6 moles of electron, and here 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन विल बिकम Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 मोल्स ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मोल्स ऑफ H2O। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, और इसको रख देते इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी हैव टू ऐड द 2 हाफ रिएक्शन, लेफ्ट वाले के साथ लेफ्ट वाले को प्लस करेंगे, राइट वाले के साथ राइट वाले को। सो ये बन जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 मोल्स ऑफ H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देते, प्लस 6 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयंस। दिस गिव्स, इसको लिख लेना यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन, Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी राइट हैंड साइड वाली, यानी 2 मोल्स ऑफ Cr3 प्लस एंड 7 मोल्स ऑफ वाटर। जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते, तो ये बन जाएगी हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। Next reaction is permanganate in presence of iodine gives MnO2 plus iodine. So here this reaction is in basic medium. पहले हमें क्या करना है, स्केलेटल इक्वेशन लिख लेनी है, देन हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, यहाँ पे इसका नहीं दिया, लेट इट बी x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन पर कितना होता है चार्ज -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना दिया -1, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -1, 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 निकाले 7, साइन लगेगा बढ़ेगा +7। मोनोएटॉमिक है ये, तो इस पर जो चार्ज दिया होता है वही इस पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पर इसका दिया x ले लेते, 2 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज इज -2, ओवरऑल चार्ज इज 0, 2 2 इज 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा +4। सो यहाँ पर मैंगनीज पे चार्ज इज +4। आयोडीन जो है अपने किस स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 0। अब +7 से +4 में जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, विच मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। वेरएज यहाँ पे -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। नाउ विल स्प्लिट दीज इनटू 2 रिएक्शंस विच आर रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, विच इज स्टेप 3rd, स्प्लिट द रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन हाफ में कौन सा वाला आ जाएगा, I नेगेटिव इज गिविंग अस I2, और रिडक्शन हाफ में कौन सा वाला आ जाएगा, MnO4 नेगेटिव इज गिविंग अस MnO2। अब हमने बैलेंस करने ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 2, मैंगनीज 1 है, यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, उससे पहले मीडियम चेक कर लेते हैं, बेसिक मीडियम है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पे कितने 2, बेसिक मीडियम में OH माइनस ऐड होते हैं, तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है इस तरफ कम है, तो इस तरफ वील ऐड 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आइंस, ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे कितने हो जाएंगे H2O यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसका हाफ, लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहे, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन 5 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 4, तो इसको इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कितना लिख देते हैं इसके लिए, यहाँ पे इसको एक बार इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी, इसको अगर 2 लिख लें तो ये 2 2 से हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे 4 मोल्स ऑफ OH माइनस आइंस। ये हो गया बैलेंस, 4 मोल्स ऑफ OH माइनस आ गए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू,
अब हमने बैलेंस करना है चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम चार्ज देख लेते हैं कितना है, माइनस का 2, यहाँ पे कितना है 0, सो यहाँ पे 2 और आने चाहिए, तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है माइनस का 1 और इस तरफ कितना है माइनस का 4। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सो वील राइट 3 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। अब चार्ज भी बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। इसको रख देते इक्वेशन नंबर 1 और इसको रख देते इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 का। हमें इक्वलाइज करने नंबर, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब रिएक्शन लिख लेते हैं जो नई बनी है। 3 2 is हाउ मच, 6 आयोडीन आयंस गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस 3 2 is 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। और यहाँ पे भी 2 1 is 2 MnO4 नेगेटिव, 2 2 is 4 moles of water and 2 3 is 6 moles of electron gives 2 moles of MnO2 and 2 4 is 8 moles of OH minus ions. इसको रख देते इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको रख देते इक्वेशन नंबर 4। लास्ट स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू जस्ट ऐड द 2 हाफ रिएक्शंस। सो इसका राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं 6I माइनस प्लस इसका राइट हैंड साइड कितना है 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स, ये वाला लिख लेते हैं राइट हैंड साइड 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जो कैंसिल और इसको कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। So these are all the steps which we have written to balance the reaction. Redox reaction, permanganate and oxalate ion H positive, that means acidic medium है, Mn2 positive, carbon dioxide and water gives, ये दे रहे हैं। Correct coefficient बताने, that means we have to balance this equation. We have two methods, oxidation number and half reaction और ion electron method. We'll use oxidation number method क्योंकि वो मतलब यहीं पे हो जाएगा जब सॉल्व, हमें उसके लिए अलग अलग इक्वेशन को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शंस को पुट करके भी देख सकते थे कि कहाँ पे जो है सारे के सारे एटम्स बैलेंस्ड है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में फर्स्ट वी हैव टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे मैंगनीज का नहीं दिया, लेट इट बी x। 4 इंटू ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, ओवरऑल चार्ज कितना दिया -1। 4 2 is 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -1। 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +8, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 निकाल ले +7, तो यहाँ पे चार्ज आ गया +7। यहाँ पे कार्बन पर निकाल लेते, नहीं दिया, लेट इट बी x 2x। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, ओवरऑल चार्ज दिया है -2। 2x 4 2 is 8 -2, 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +8, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकाले 6, 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 3 is 6, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया +3। यहाँ पर मैंगनीज पर चार्ज दिया +2, यहाँ पर कितना दिया होगा नहीं दिया, लेट इट बी x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन पे चार्जेस -2, ओवरऑल चार्जेस 0। 2 2 is 4 प्लस माइनस 4 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा +4। और मोनोएटॉमिक में जो चार्ज दिया होता है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। +7 से यहाँ पे किस में जा रहा है +2 में, यानी यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन। +3 से जा रहा है +4 में, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। नाउ यहाँ पे रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है, +7 से +2 में जा रहा है, तो रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। +3 से +4 में जा रहा है, लेकिन इसके 2 एटम्स है ना, यहाँ पे भी इसके 2 एटम्स हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, लेकिन 2 में तो 1 2 is 2, तो ऑक्सीडेशन हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन 2 एटम्स इन्वॉल्व है, तो 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। सो इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलाइज करने इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई टू इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। नाउ इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इस वाली को, दैट मीन्स मैंगनीज के कितने मोल्स हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 5 के साथ, 5 मोल्स ऑफ C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ Mn2 पॉजिटिव, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 5 के साथ, 5 2 is 10 मोल्स ऑफ CO2 प्लस हाउ मच वाटर। सो नाउ अब हमने नेक्स्ट क्या करना था यहाँ पे, अब ऑक्सीजन इक्वलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस। अब हमने बैलेंस करने ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मैंगनीज और कार्बन आर बैलेंस्ड। नेक्स्ट वी हैव टू बैलेंस चार्ज। तो देखना मीडियम कौन सा दिया, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे चार्ज कितना था -2, 5 2 is -10, तो यहाँ पे कितना आ रहा है चार्ज -12। अभी H पॉजिटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, 2 2 is +4।
अब -12 और +4 में कितने का फ़र्क है? 16 का फ़र्क है. दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 16H प्लस आयंस हेयर, और उसका हाफ यानी वी हैव टू ऐड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हेयर. सो अब देख लेते हैं कौन, तो ये हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देख लेते हैं कौन से वाला ऑप्शन में दिए हैं सबके सब इनके कोफिशिएंट्स. सबसे पहले हमें MnO4 नेगेटिव के पूछे, उसके कितने 2. सो 2 दिया ऑप्शन बी और सी में, सो बी और सी कैन बी करेक्ट. नेक्स्ट C2O4 2 नेगेटिव के 5 होने चाहिए, वो ऑप्शन बी में दिए. दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर टू दिस. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, ऑक्सैलिक एसिड विच इज COOH and COOH, and sulfuric acid is heated H2SO4. ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन होता है पोटेशियम का, सो दिस विल गिव पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड. तो ये इसकी हीटिंग हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल गेट रिलीज्ड. सो यहाँ पे हमें बताना है कि किसमें मैक्सिमम चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में. अगर हम यहाँ पे पोटेशियम का निकालें, पहले Cl का निकाल लेते हैं. तो Cl का नहीं पता, लेट इट बी X. पोटेशियम पर कितना होता है +1, और ऑक्सीजन पर कितना होता है -2. ओवरऑल चार्ज कितना है 0. X 3 2 6 प्लस माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 निकाले 5, साइन लगेगा बढ़ेगा, -5 इज इक्वल टू 0. सो X की वैल्यू कितनी आ गई +5. यहाँ पर क्लोरीन पर चार्ज दिया +5. बाकी सब तो अपने यूजुअल हमें उसमें दिख रहे हैं ना. जैसे अगर हम यहाँ पे कार्बन पर भी निकालें तब भी कितना आ जाएगा +4. ऑक्सीजन पर तो -2 ही होता है, पोटेशियम पर +1 होता है, एंड सल्फर पर कितना होता है +6 होगा. यहाँ पे 4 2 Z, हाँ यहाँ पे +6 हो रहा है चार्ज. देख लेते हैं किसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का विल नॉट कंसिडर, पहले बाकियों का कंसिडर करके देख लेते हैं. यहाँ पर भी इस पर कितना आएगा +6. पोटेशियम पर यहाँ पर कितना है, इस पर -1, इसको काउंटर करने के लिए इस पर कितना हो जाएगा +1. कार्बन पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, कार्बन पर हो जाएगा -2 2 ज़ा 4, 4 को काउंटर करने के लिए यहाँ पर होगा +4. और ऑक्सीजन पर यहाँ पर हम नहीं लेते हैं, हाइड्रोजन पर +1 ही होता है. यहाँ पे देखो तो क्लोरीन जो है ये +5 से किस में जा रहा है, -1 में, यानी 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन्वॉल्व है. नेक्स्ट अगर हम देखें कार्बन जो है +4 से +4 में, ये सल्फर +6 से +6 में ही है. तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चेंज है 6 इलेक्ट्रॉन का, वो किसके केस में हो रहा है, क्लोरीन के केस में. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस. मोल्स ऑफ परमैंगनेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी. सो हम पहले मीडियम लिख लेते हैं, कौन सा गिवन है, मीडियम इज एसिडिक. और रिएक्शन हमें दी है परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट आयन हम सिर्फ आयंस को कंसिडर करेंगे. ये रिएक्शन करके क्या देता है, Mn2+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीडेशन हो रही है ना इसकी, लिखा है ना क्वेश्चन में, ऑक्सीडाइज एंड एसिडिक मीडियम. तो हम आगे देखेंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं. X ले लेते हैं, +4 इंटू ऑक्सीजन पर कितना होता है चार्ज -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इज -1. 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 निकाले 7, साइन लगेगा बढ़ेगा +7. कार्बन की ले लेते हैं, लेट इट बी X. 4 इंटू ऑक्सीजन पर -2, ओवरऑल चार्ज इज -2. 2X 4 2 ज़ा 8 -2. 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस माइनस इज माइनस, 8 में से 2 निकाले 6. 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 3 ज़ा 6. तो यहाँ पे चार्ज दिया +3. यहाँ पे मोनोएटॉमिक है, तो जो इस पे चार्ज दिया होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. कार्बन पर निकाल लेते हैं, लेट इट बी X. ऑक्सीजन पर चार्ज इज -2, ओवरऑल चार्ज इज 0. 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा +4. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैंगनीज जो है +7 से +3 में जा रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस +7 से +2 में. और यहाँ पे +3 से +4 में जा रहा है कार्बन. सो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. सो जो रिडक्शन है वो कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन से बाय 5 इलेक्ट्रॉन. वेयर एज ऑक्सीडेशन कितने से हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन से. और यहाँ पे कितने हैं कार्बन के, 2, यहाँ पे भी हो जाएंगे 2. तो अगर एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो जाए तो 2 में कितने से हो जाएगी रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दिस बाय 5 टू इक्वलाइज द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेट अस राइट इट हियर. 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ C2, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, ये 2 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ. 5 मोल्स ऑफ C2O4, 2 नेगेटिव गिव्स अस, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 मोल्स ऑफ Mn2+ एंड इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ. 5 2 ज़ा 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब हमें रिएक्शन बैलेंस होगी, ये इक्वलाइज कर लिए इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दे आर ऑलरेडी बैलेंस. नेक्स्ट वी हैव टू बैलेंस द चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज दिया है -2, 5 2 ज़ा इज माइनस का 10, ओवरऑल चार्ज कितना दिया यहाँ पे -12, और इस साइड 2 2 ज़ा +4.
हम मीडियम देख लेते हैं कौन सा एसिडिक मीडियम है। सो जहाँ पर माइनस का चार्ज है वहाँ पर हमने प्लस का चार्ज जोड़ देना है। कितना इन दोनों में कितने का फ़र्क है, दोनों को माइनस कर लो पता चल जाएगा। यहाँ पे 16 का फ़र्क है, तो हमने इस साइड ऐड करने 16 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव और उसका हाफ यानी इस साइड हमने ऐड करने 8 मोल्स ऑफ वाटर। सो नाउ द रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। What we have to find out? We have to find out number of moles of manganate. मैंगनेट के कितने मोल्स चाहिए 1 मोल ऑफ ऑक्सलेट को बैलेंस करने के लिए। सो 5 ऑक्सलेट को बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए थे, 2 मोल्स ऑफ पर मैंगनेट वाज रिक्वायर्ड। सो 1 मोल ऑफ C2O4 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, यहाँ से नंबर क्या कर रहा है डिक्रीज, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स 2/5 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव। 2/5 इज हाउ मच, 0.05 4 is 20. This is 0.4 moles of permanganate is required. ये यूनिटरी मेथड होता है 0.4 मोल विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट इज Na2S2O3 with iodine gives. So आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, दिस गिव्स Na2S4O6 and Na ions are getting released. यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे इसको हम इवन नंबर में लेते हैं ना, 2 + 2 इज 4, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 2, रेस्ट इट इज बैलेंस्ड, हाँ रेस्ट इट इज बैलेंस्ड। सो इट इज गिविंग अस सोडियम टेट्राथायोनेट, इसको टेट्राथायोनेट आयन भी बोलेंगे व्हेन इट इज S4O6 2 नेगेटिव। सो इट इज गिविंग टेट्राथायोनेट आयन विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। Substance is serving as reducing agent in the following reaction. Reducing agent itself gets oxidized. जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरे को रिड्यूस करा रहा है, तो हमें देखना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। अगर हम रिएक्शन लिख लें Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ निकल, वाटर और H पॉजिटिव को एक्सक्लूड करके, क्योंकि उनकी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बतानी है ना, बाकी एलिमेंट्स की बतानी है। सो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर इसका चार्ज है 0, यहाँ पर इसका चार्ज है +2, 0 से +2 में जा रहा है यानी इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। सो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्रोमियम की निकाल लें, लेट इट बी X नहीं दी है, 7 इंटू ऑक्सीजन पर -2, ओवरऑल चार्ज इज -2, 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 + 14, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6, +6 से +3 में जा रहा है, इसकी तो रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है निकल की। सो निकल इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट विच इज गिवन इन ऑप्शन डी।